राम मंदिर के समर्थन पर आए कांग्रेस नेता। निर्मल खत्री ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत। क्या मोदी मैजिक के आगे विपक्ष ने टेके घुटने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक घमासान पे। और इस खास प्रोग्राम पर ऐसे ही एक घमासान की बात करेंगे जो इस वक्त देश के अंदर सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि राम मंदिर को लेकर यहां पर लगातार विवाद मचे हुए, लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाओं से घमासान मचा हुआ है। और ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेता लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब शायद राम मंदिर का विरोध करते करते वो अब बीजेपी का समर्थन करने लगे हैं। बता दें कि राम मंदिर के विरोध पे यहां पर विपक्षी पार्टी के तमाम नेता थे। कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आप पार्टी के नेता थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि मोदी मैजिक के चलते विपक्षी पार्टी के नेता अपना रुख बदल चुके हैं। और जो ये मोदी लहर हर साल देश के अंदर उठती है, उस लहर पर बहते हुए राम मंदिर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि विपक्षी पार्टी के नेताओं ने यहां पर लगातार राम मंदिर का विरोध किया। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को एजेंडा करने का आरोप लगाया। यह बताया कि आरएसएस इसको लेकर विवाद खड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, और बीजेपी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। और ये दोनों मिलकर देश के अंदर राम राज्य के तौर पर अपना राज लाना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं और फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता का वोट बटोरना चाहते हैं। तो ऐसे जो विपक्षी पार्टी के नेता ये बुराइयां कर रहे थे, वो विपक्षी पार्टी के नेता अब कहीं ना कहीं उनके समर्थन पर आते हुए नजर आ रहे हैं और खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं को यहां पर नसीहत दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के खुद नेता राम मंदिर के समर्थन पर आ गए हैं। बता दें कि यहां पर निर्मल खत्री जो विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दे दी कि आपको अभी सीखने की जरूरत है। और राम नाम से आखिरकार आपको दिक्कत क्या है। जो राम के साथ जुड़ा है वही सबके साथ जुड़ा है। बता दें कि यहां पर एक तरफ निमंत्रण मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और सबसे दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या में राम भगवान की और राम प्रतिष्ठान को लेकर यहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और राम ट्रस्ट की तरफ से जो नेता इनको भेजा गया, जो निमंत्रण भेजा गया, उसको यहां पर उन्होंने नकार दिया। लेकिन उन्हीं के पार्टी के यानी कि कांग्रेस के ही तमाम नेता इस बड़े नेताओं के अब कहीं ना कहीं खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने भी अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने का बड़ा फैसला किया है। निर्मल खत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि राम भक्त होना कोई पाप नहीं है, उनको इस भक्ति पर गर्व है। पूरी यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि राम ही धर्म है और धर्म ही राम है। निर्मल खत्री ने इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ ही इस पोस्ट पर लिखा कि किसी इवेंट का मुकाबला किसी दूसरे इवेंट से नहीं किया जा सकता। निर्मल खत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व को भी आईना दिखाते हुए लिखा कि जो न समझ पाए वो अनाड़ी है। इसके अलावा वो अपने पोस्ट पर निर्मल खत्री ने अंत पर एक महान संत कबीरदास का कथन भी दे दिया। संत कबीरदास के दोहे को लिखकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी ये कह दिया कि इनका समर्थक और इनका अर्थ परिक्षेप और संदर्भ आप खुद समझ लीजिएगा। आपको दिखा दें कि जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं वो इनकी ट्विटर हैंडल की वो पोस्ट है, जिस पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर बड़ा हमला बोला और उनको नसीहत भी दे डाली। आगे बता दें कि यहां पर निर्मल खत्री ने पहले हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मंत्री और पूर्व सीएम विभेंद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होने का बड़ा ऐलान किया था। और उनकी मां और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की सनातन धर्म के लिए काम किए जाने को लेकर जमकर सराहना की थी। कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में न जाने के फैसले को कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम तक बता दिया था।
अब ऐसे में दर्शकों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर अपने जो है राम मंदिर को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अपनी, और उसके निमंत्रण को यहाँ पर स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वही विपक्षी पार्टी के नेता राम मंदिर का विरोध करते करते विपक्ष के विरोध में आ गए और अपनी ही पार्टी को लेकर यहाँ पर तमाम प्रतिक्रिया दी। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता अब अपनी पार्टी के विरोध की बातें कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। और विपक्षी पार्टी के एक और नेताओं की अगर बात की जाए, एक और पार्टी की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी, जो कभी राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ और दे रही थी, लेकिन आज मोदी मैजिक और मोदी लहर के चलते, राम मंदिर के इस सुनहरे अवसर के चलते अब उन्हीं के गुणगान गाने लगी है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता तो अपनी पार्टी को नसीहत दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप पार्टी के नेताओं ने सुंदरकांड कराने का बड़ा फैसला कर लिया और कल केजरीवाल ने सुंदरकांड की शुरुआत भी की। कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल का ऐसा करना बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा और इन दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ईडी की जो गाद यहां पर केजरीवाल के ऊपर गिरी है, और ऐसे में सुंदरकांड का पाठ कराना, राम मंदिर से जुड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी के जुड़ने जैसा है, और इसको लेकर भी सियासत लगातार तेज है। कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर ऐलान करते हैं कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे और किसी एक व्यक्ति के कहने पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अपने पार्टी के कुछ दलों को यहां पर वो राम मंदिर भेजते हैं और राम मंदिर उनके दल के नेता पहुंचते हैं, वहां पर राम समर्थकों के बीच में उनकी झड़प देखने को मिलती है। बता दें कि यहां उस वक्त एक बुजुर्ग ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का झंडा हाथ में ले रखा था और उस झंडा को छीनकर यहां पर लोगों ने फेंक दिया, और कहीं ना कहीं बताया गया कि जब राम जन्मभूमि का कार्यक्रम चल रहा है, राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी के झंडे का कोई काम नहीं, भगवा होना चाहिए था, और भगवा ना होकर यहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हाथ में लिया। तो ऐसे में जो समर्थक थे, जो राम लला के लिए वहां पर लगातार कार्यरत हैं, तो ऐसे में वो भड़के और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला कर दिया। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं राम जन्मभूमि से जुड़े एक और बड़े पुजारी कहा जाए और आचार्य यहां पर राम कृष्णन ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी पार्टी और राम मंदिर के खिलाफ जा रहे थे और इसका असर कांग्रेस पार्टी पर दिखने लगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मिलिंद देवड़ा ने इनकी पार्टी छोड़ी, ये राम मंदिर का प्रकोप है, राम मंदिर के निमंत्रण ठुकराने का प्रकोप है, और इसी प्रकोप के चलते अब कांग्रेस पार्टी तहस नहस हो जाएगी। अब ऐसे में दर्शकों, विपक्षी पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे और बीजेपी पार्टी के नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे, और ऐसे में अब विपक्षी पार्टी के नेता अपने ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के विरोध पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके ये बयान ये बताते हैं कि उनकी पार्टी के बीच में जो खलबली है, जो अनबन है, वो अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, और कांग्रेस पार्टी जो अपना वर्चस्व लेकर भारत के अंदर गूंजना चाहती थी, वो भी कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, अब देखना होगा कि जिस प्रकार से यहां पर निर्मल खत्री ने अपनी पार्टी को नसीहत दे दिया और बता दिया कि राम ही धर्म है और धर्म ही राम है, और राम से जुड़ने पर कैसा पाप, राम से जुड़े और अपने आप को अच्छा साबित कर सके, राम से जुड़े और अपने नसीहत को बदले, अपनी सोच को बदले, और यहाँ पर उनकी ये नसीहत, उनकी ये सोच और उनके ये बयान बीजेपी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टी पर क्या प्रतिक्रियाएं देती हैं, वो भी देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों, आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।